मानते हैं, मगर जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा ना? हाँ भीमा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। और देखना, आगे जाकर जब तुम पढ़ लिख लोगी तब तुम भी पूरे तर्क के साथ, पूरे विश्वास से कह पाओगी कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। अब जाओ और याद रखना, खाली हाथ नहीं लौटना है। समझ गई। अब सारी रात यहीं खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? भीमा, क्या कहना चाहती थी तुम कैलाश बुआ से, जो हम सबको यहाँ पर लेकर आई हो? छोटे हैं हम आपसे, और प्रणाम करके माफी मांगने में ना ही कोनो शर्म है और ना ही कोनो हिचक। रिश्ता है आपसे कि आपके यहाँ काम करते हैं और मानते हैं कि अगर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमारे लोगों का काम मत छीनिए, हमको भी पढ़ने दीजिए। जैसे तुम यहाँ बैठकर सोच रही हो कि आगे क्या किया जा सकता है, वैसे ही वो भी सोच रही होंगी कि आगे क्या होगा। अब अगर तुम जाकर उनसे बात करोगी तो वो जरूर तुम्हारी बात मान जाएंगी, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को जब भी समझौता करने का मौका मिलता है तो व्यक्ति वो मौका कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, कल से तुम विद्यालय भी जा सकती हो और ये सब काम पे भी वापस आ सकते हैं। धन्यवाद बुआ जी। धन्यवाद बुआ जी। बुआ जी धन्यवाद। धन्यवाद बुआ जी। धन्यवाद बुआ जी। धन्यवाद बुआ जी। धन्यवाद बुआ जी। पर हमारी एक शर्त है। कल सुबह विद्यालय जाने से पहले तुम गर्जन कोठी आओगी इस सबको लेकर। हम भीमा के सामने एक शर्त रखेंगे और अगर वो हमारी शर्त पूरी करती है तो ठीक है, वो विद्यालय भी जा सकती है और आप सब लोग काम पे भी वापस जा सकते हो। अब भीमा की पढ़ाई और आप सबकी नौकरियां भीमा पे निर्भर करता। अम्मा, अम्मा जब आप मान ही गई हैं तो ये शर्त क्यों अम्मा? सोच, क्या शर्त हो सकती है? अगर तेरी अकल साथ देती है तो ये सबको भी बता दे। चलिए सब घर चलिए, हो गया ना पक्का कि कल से हम विद्यालय जाएंगे और आप सब काम पर।
भीमा काहे भूल रही है? अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी शर्त है उनकी। शर्त चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम पूरी करेंगे और जान से बढ़कर और काम मांगेंगे। और अगर जान भी मांगेंगी तो दे देंगे। पढ़कर डीएम साहबा जैसा बनने के लिए और आप सबके काम के खातिर हम कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हैं। ये भीमा का वादा है आप सबसे। सुनिए, सब घर चलिए। पता ना कैलासा बुआ क्या करेंगी सवेरे, कौन सी शर्त रखेंगी। आप सब लोग निश्चिंत होकर सोइए, जो होगा सो होगा। आप सभी आराम कीजिए, सुबह सुबह हम सबको साथ चलना है। देखते हैं कल का होता है। गलत लगे तो माफ कीजिएगा अम्मा, लेकिन क्या चल रहा है हम समझे नहीं पा रहे। पहले आप हुआ से चुपचाप चली आई, अब वो भीमा को पढ़ने का इजाजत दे दिया आपने। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ तो सोचा ही होगा माँ जी ने, तभी तो एक शर्त के साथ भीमा को पढ़ने जाने की अनुमति दी है। अरे भीमा है, शर्त वर्त तो मान ही जाएगी, फिर अब शर्त रखने की जरूरत ही काहे थी अम्मा को? इसलिए कि अम्मा आप सबसे बहुत तेज सोचती हैं, है ना अम्मा? अम्मा जानती हैं कि वो कल क्या शर्त रखने वाली हैं और क्यों रखने वाली हैं। हाँ, जानते हैं। तुम सब जाओ सोने। लेकिन अम्मा विशंभर, तुम भी जाओ। अम्मा अम्मा आज आप वहां से चुपचाप चलिए, क्योंकि आप भीमा की सोच से हार गई अम्मा। लेकिन अम्मा आपकी ये हार समाज की जीत। माँ आप उदास मत हुई, अब जानते हैं हमने आपको आज गले क्यों लगाया। हाँ माँ, हमने आपको गले इसलिए लगाया क्योंकि हारने वाले को हौसला देना चाहिए। पहली बात, जब जवान बेटे अपनी ही माँ की हार पे खुश होने लगे तो
माँ की ममता ऐसे ही दुख और क्रोध से भर जाती है। और दूसरी बात, सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल हमें छोटी बिरादरी के सामने भीमा के साथ साथ तुमसे भी कुछ करवाना है। भीमा, ये क्या कर रही है? बस माई, कुछ खास काम है। ये क्या किया तुमने? कुछ समझे नहीं। माई, अब तो पक्का हो गया ना कि कल से हम विद्यालय जाएंगे और वहाँ पढ़ने लगेंगे। जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तब इन खिलौनों के साथ खेलने का समय ही नहीं मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि डीएम साहिबा जैसा बनने के लिए बहुत बहुत पढ़ना होता है। के लिए हम भी बहुत पढ़ाई करेंगे, मगर इन खिलौनों के साथ बचपन से खेले हैं ना, तो आज की रात इन खिलौनों के साथ रहूंगी। इन खिलौनों की हमारी किताबों के साथ दोस्ती करवाऊंगी। कहे कि आज अंतिम रात है ना, बस ये कर रहे थे। माई, तुम भी आओ ना, हमारे साथ बैठो। नहीं, तुम ही कराओ दोस्ती अपने खिलौनों की इन किताबों से। इतनी सी उम्र में ऐसी ऐसी बातें कर लेती है, यकीन ही नहीं होता कैसे कर लेती है। फिर ऊपर गर्व भी होता है। बस उसे कब किसी की नजर न लग जाए। चुप चुप, क्या कर रही है? दर्द सपने से बाहर ले आता है, उन्हें दर्द दे रहे हैं। जानती हो, सुंदर दिखने वाला फूल ना सबसे पहले तोड़ लिया जाता है, और ज्यादा कुकरू कू करने वाला मुर्गा सबसे पहले काट दिया जाता है। वही तरह तुम्हारी बेटी है, ज्यादा आंखों में आएगी तो का भी निपटा देंगे वो लोग। कि 2-4 दिन का सपना टूटकर बिखर जाएगा और सदियों की हकीकत के साथ जीना होगा। यही लिए सपना से बाहर निकलो और इस सच को पकड़ो। ये एक ही आलू बचा है, अब पूरा घर को खाना खाना है और कुछ ला भी नहीं सकते। काहे कि आज हम लोग काम पर नहीं जा पाए हैं। ले जाके सब्जी बना और सोच कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और हाँ, ये पूरा मोहल्ला में एक से ज्यादा आलू किसी का घर में नहीं होगा। अब तुम्हारी बेटी यही मोहल्ले की है, यही ले याद रख, तुम्हारी बिटिया ब्याह के बाद ऐसा ही कोनो मोहल्ला में जाएगी। जानती हो भीमा, मेरा ना एक घर है सिर्फ किताबों के लिए बंबई में। हमको क्या पता, हम कहाँ गए हैं बंबई, और आपने कब बताया? अरे अभी बता रहा हूँ ना।
अब तुम पढ़ोगी तो तुम्हारे पास भी बहुत सारी किताबें हो जाएंगी, तो उन सब के लिए तुम भी एक घर बना लेना। अरे बाप रे, सिर्फ किताबों के लिए घर? और अम्मा बाऊजी और बाकी सब के लिए? हो जाएगा भीमा, उनके लिए भी हो जाएगा। मन लगाकर पढ़ती रहोगी तो सबके लिए घर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, कल कैलासा बुआ का नई शर्त रखेंगी? पता नहीं। अब क्या हुआ? जब हम आपसे कोनो समस्या का समाधान मांगते भी नहीं है, तब आप उसका समाधान बार बार देते हैं। और जब हम आपसे खुद कोनो प्रश्न करते हैं, तब आप उसका उत्तर देते ही नहीं। ऐसा काहे करते हैं आप? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूं। यही तो तैयारी है भीमा, करो तैयारी। और जिंदगी भी तुम्हें हर बार बताकर तुम्हारे सामने समस्या नहीं खड़ी करेगी। इसीलिए तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी तो हर बार हर प्रश्न का उत्तर खुद ही ढूंढ पाओगी। समझ गई। कल रात हम तुमसे कहे थे कि अगर भीमा को विद्यालय जाना है, पढ़ना है और तुम सबको काम पे वापस जाना है तो हमारी एक शर्त है। कैलासा बुआ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, आगे आओ। हमने कहा आगे आओ। धनिया, भीमा को लेकर आगे आओ। भीमा, अपने हाथ आगे करो। सुना नहीं? हाथ आगे करो। क्या करने वाली हैं कैलासा बुआ भीमा के साथ? बुआ जी, हाथ को कुछ मत कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करोगी तुम ही करोगी। कालिका,
एक कपड़े को रस्सी से बांधो के हाथों पे।